स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की सीरीज में इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल का 7th पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। इसके अंदर जो टॉपिक्स मैंने कवर किया हुआ है उसको ध्यान से देखिएगा। पहला टॉपिक हमारा है लिंक्स आर हाइपरलिंक्स, है ना। ये लिंक और हाइपरलिंक क्या होता है इसका पूरा डिटेल इस टॉपिक के अंदर आपको मिलेगा। सेकंड टॉपिक आपका है क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स यूजिंग एंकर टैग। कोई भी हाइपरलिंक आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं एंकर टैग का यूज करके, वो इस टॉपिक में हमने कवर किया है। थर्ड टॉपिक है एट्रीब्यूट्स ऑफ एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं वो कंप्लीट आपको गाइडलाइन इस टैग के अंदर का पूरा पूरा एट्रीब्यूट आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लिंकिंग। उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक है इस आज के वीडियो में वो है मेल टू लिंक। आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो बच्चों, पहला जो टॉपिक हमने कवर किया है इसके अंदर वो है लिंक्स आर हाइपरलिंक। आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो लिंक्स आर हाइपरलिंक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए जो हाइपरलिंक होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। हमको पता है कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कोई भी वेबसाइट जब भी आप क्रिएट करते हो तो उसमें हाइपरलिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी भी वेब पेजेस होते हैं किसी वेबसाइट के अंदर, वो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, लिंक्स टाई वेब पेजेस टुगेदर इन अ वेबसाइट आर अक्रॉस वेरियस वेबसाइट्स। वो हाइपरलिंक के थ्रू ही एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं। बिना हाइपरलिंक के आप वेबसाइट को डिजाइन अच्छे से नहीं कर सकते हो। तो इसमें जो है हाइपरलिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। सो ए लिंक आर अ हाइपरलिंक इज अ वर्ड ग्रुप आर ऑफ वर्ड्स। लिंक क्या हो सकता है? लिंक वर्ड हो सकता है, या सेंटेंस हो सकता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, या इमेज हो सकता है। किसी भी चीज को आप हाइपरलिंक बना सकते हो। और हाइपरलिंक जिस भी वर्ड या जिस भी सेंटेंस पे आप बनाते हो, जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तुरंत आपको उस पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर पहुंचा देगा जहां पे उसका डिटेल बनाया गया है, डिटेल उसके अंदर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर एन इमेज दैट इज यूज टू जंप टू अनदर लोकेशन, है ना। जैसे उस पर्टिकुलर हाइपरलिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तुरंत वो जंप कर जाएगा जिस पर्टिकुलर पेज में उसका सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, विच कैन बी इन द सेम पेज आर सम अदर पेज। वो हो सकता है कि उसी पेज में उसका सोल्यूशन दिया गया हो, उसका डिटेल दिया गया हो, या हो सकता है वो किसी दूसरे पेज में भी उसका डिटेल आपके लिए दिया गया हो, है ना। सो ऑन द सेम वेबसाइट, on the same other websites, when you move the mouse pointer over a link, the mouse pointer changes its shapes to small hand। जब भी आप किसी पॉइंटर के ऊपर हैंड लेके जाते हो तो यहाँ पे, जब भी हैंड लेके जाओगे तो तुरंत वहां पे जो माउस का पॉइंटर है उसका लुक चेंज हो जाता है, तुरंत वहां पे एक हैंड बन जाता है। ठीक है, एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट अगर लिखा होगा तो वहां पे माउस का पॉइंटर जैसे नॉर्मल पॉइंटर होगा वैसे दिखेगा आपको। लेकिन जहां भी हाइपरलिंक दिया गया होता है उसमें हाइपरलिंक के ऊपर जैसे माउस का पॉइंटर आपका जाता है तो तुरंत वहां पे एक हैंड बन के डिस्प्ले कर देता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक दो पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले किया है। यहाँ पे दोनों के अंदर आप ध्यान से देख सकते हैं, जैसे लिखा है व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, तो इसके अंदर भी हाइपरलिंक है। इसके नीचे एक अंडरलाइन भी आपको डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही इसके ऊपर हम माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे तो वहां पे एक हैंड बन जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत व्हाट इज कंप्यूटर का सोल्यूशन एक पेज के अंदर आपको डिस्प्ले कर देगा कि कंप्यूटर क्या होता है, उसका पूरा पूरा डिटेल उस पर्टिकुलर पेज के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर में टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है अंडरलाइन के साथ, ये हमारा पूरा पूरा इसके अंदर हाइपरलिंक होता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी आप हाइपरलिंक देख सकते हैं, और ये नीचे का टेक्स्ट भी हाइपरलिंक के ही अंदर आता है। यहाँ पे दूसरे पेज के अंदर अगर हम आए ध्यान से देखें तो एक कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस लिखा है ना। तो यहाँ भी ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये भी हमारा हाइपरलिंक के अंदर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर माउस का पॉइंटर आप लेके जाते हो तो वहां भी आपका हैंड बन के आएगा। और इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका डिटेल क्या है, वो एक नए पेज के अंदर आपको डिस्प्ले कर देगा। वहां वहां जाके आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। बच्चों, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपको दिख रहा है ब्लू कलर के अंदर, यहाँ भी ये पूरा टेक्स्ट, या और जब नीचे आप आते हैं तो यहाँ का सारा जो भी टेक्स्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे तो वहाँ पे एक हैंड बनेगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर एक नया वेब पेज लिंक किया गया है, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो उसका डिटेल किसी ना किसी पेज में आपको डिस्प्ले कर देगा। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स यूजिंग एंकर टैग, है ना। कोई हाइपरलिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कोई हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं। इन एचटीएमएल एन एंकर टैग इज यूज टू डिफाइन हाइपरलिंक्स। जब भी आप किसी टेक्स्ट को एज अ हाइपरलिंक डिफाइन करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं। सो दिस इज अ कंटेनर टैग। जब भी आप कंटेनर
एंकर टैग को ओपन करोगे तो उसको क्लोज भी करना होता है। कंटेनर टैग किसे कहते हैं बच्चों? कंटेनर टैग वो टैग होता है जो ऑन करने के बाद उसको हम लास्ट में जाके ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने एंकर टैग को ऑन किया तो उसके बाद हम एंकर टैग को लास्ट में जाके ऑफ करते हैं। तो ये लिखा है दिस इज अ कंटेनर टैग मार्क्ड बाई एंकर टैग एंड एंकर टैग क्लोज। The anchor tag indicates the start of a link and anchor tag close indicates the end of the link। मतलब एंकर टैग आपने स्टार्ट कहाँ से किया और स्टार्ट करने के बाद अगर आपने पूरा डिटेल पूरे एट्रीब्यूट्स वगैरह पास कर दिए उसके अंदर और जाके अगर एंकर टैग को आपने क्लोज कर दिया, इसका मतलब आपका एंकर टैग अब जाके उसका एंड हो गया है। द सिंटेक्स रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस हाइपरलिंक्स इन HTML डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AHREF abc.html रिपोर्ट एंकर टैग क्लोज। इसके अंदर हमने सिंटेक्स दिया हुआ है एंकर टैग को यूज करने का। तो सबसे पहले आपने ए यूज किया, उसके बाद हमने लिखा है href। href का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस लोकेशन ऑफ द HTML फाइल, जिसको कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका देखिए टारगेट रिसोर्स कह सकते हैं इसको। href के सामने ही हम अपनी HTML फाइल को यहाँ पे लिंक कराते हैं जो HTML फाइल ओपन होनी है ना। फाइल नेम दैट इज टू बी लिंक्ड, ये फाइल हमारी यहाँ पे लिंक किया गया है। और किसके ऊपर क्लिक करेंगे इसको ओपन करने के लिए? रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। रिपोर्ट क्या है? हमारा हाइपरलिंक है। देखिए यहाँ पे दिस टेक्स्ट द टेक्स्ट दैट हैज टू सर्व एज द हाइपरलिंक इन द करेंट डॉक्यूमेंट। ये हमारा करंट, यही हमारा हाइपरलिंक होगा जिसके ऊपर आप क्लिक करके इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करेंगे। तो यही हमारा होता है HTML का डॉक्यूमेंट, ये है और ये हमारा हो गया हाइपरलिंक। और नीचे आइए ध्यान से देखिएगा, इन द above HTML कोड इट इज क्लियर दैट द वर्ड रिपोर्ट इज हाइपरलिंक टू द डॉक्यूमेंट abc.html। ये हमारा लिंक हो चुका है। व्हेन यू क्लिक रिपोर्ट द डॉक्यूमेंट abc.html ओपन्स, जैसे ही आप रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे इस फाइल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो तुरंत आप ध्यान से देखेंगे आपका abc.html फाइल आपके ब्राउजर में ओपन कर देगा। ठीक है। ऑल्सो व्हेन द पॉइंटर इज ब्रॉट ऑन अ हाइपरलिंक इट चेंज एरो टू हैंड। इस रिपोर्ट के ऊपर जैसे ही आपका माउस का पॉइंटर जाएगा तुरंत उसका शेप चेंज हो जाएगा। वहां पे वो माउस पॉइंटर की जगह पे वहां पे एक हैंड के शेप में आपको डिस्प्ले कर देगा। बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऑफ एंकर टैग। एंकर टैग के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देखिए द एंकर टैग एक्सेप्ट द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट हमारा href होता है, द नेम एंड टाइटल। आइए इसको डिटेल में थोड़ा देखें। पहला हमारा है href, जिसको क्या कह सकते हैं हम लोग? हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द यूआरएल ऑफ द टारगेट। जो भी टारगेट होता है, जो भी फाइल आप लिंक करना चाहते हो, जो भी फाइल आप ओपन करना चाहते हो अपने हाइपरलिंक के थ्रू, उस फाइल को, उसका जो यूआरएल होता है वो href के सामने आपको प्लेस करना होता है। ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है द एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द यूआरएल ऑफ द टारगेट रिसोर्स विच इज द एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट टू लिंक टू। मतलब जैसे आपको लिखना है, यहाँ पे एग्जांपल के अंदर देखिए, यहाँ पे लिखा है ahref इक्वल टू abc.html। कौन सी फाइल ओपन होनी है? abc.html। तो हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस के सामने हमने लिखा abc.html। क्लिक किसके ऊपर करना है? टाइम टेबल के ऊपर करना है। मतलब अगर हम टाइम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारा हाइपरटेक्स्ट वो होगा, ये हमारा हाइपरलिंक होगा। इस हाइपरलिंक के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो abc.html की फाइल ओपन हो जाएगी। तो href का यूज हो गया, किसी भी पर्टिकुलर HTML फाइल को लोकेट करने के लिए हम लोग href का यूज करेंगे। दूसरा हमारा जो इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है बच्चों, वो नेम का है। नेम एट्रीब्यूट हमेशा हम इंटरनल लिंकिंग के अंदर यूज करते हैं। जब भी हमको ऐसा कोई पेज डिजाइन करना होता है जिसमें हम अलग अलग कई सारे सेक्शन उसमें डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस की आप एक लिस्ट बनाना चाहते हो या आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट बनाना चाहते हो, है ना, या कुछ सपोज एक हार्डवेयर की लिस्ट आपको बनानी है, कुछ भी आप ऐसे पॉइंट करना चाहते हो जो पर्टिकुलर एक पेज के अंदर अलग अलग सेक्शन में देना है, और सेक्शन में देने के बाद आप चाहते हो उस सेक्शन पे अगर हम क्लिक कर दें तो उसका डिटेल हमें उसी सेक्शन में डिस्प्ले कर दे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नेम एट्रीब्यूट का। सो दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इंटरनल रेफरेंस इन अ डॉक्यूमेंट। कभी भी इसको नेम को हम एक्सटर्नल में यूज नहीं करते, इसका पूरा पूरा यूज हम लोग करेंगे इंटरनल लिंकिंग के अंदर। इसका एग्जांपल देखिए, ahref प्राइमरी, यहां पे देखिए क्लास 1 to 5 एंकर टैग क्लोज।
यहाँ पे हम लोग जब भी इसको डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे हमें लिखना होगा ए एच रेफ इक्वल टू प्राइमरी। प्राइमरी हमारा क्या होता है, हमारा एक एक समझ लीजिए एक टॉपिक हो गया, और टॉपिक के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास 1 to 5 मैंने लिखा, और 1 to 5 के बाद यहाँ पे एंकर टैग को हमने क्लोज किया है। इसका पूरा नाम क्या रखा है मैंने, फ्रेज क्लास 1 to 5 would become a hyperlink to the location designed by name primary। मतलब क्या हुआ बच्चों, हाइपरलिंक क्लास 1 to 5 पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तुरंत वो आपको कहाँ लेके चला जाएगा, प्राइमरी वाले सेक्शन के अंदर, जहाँ पे आपने उसका पूरा पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वहाँ पे आपको सीधे आपको स्विच करा देगा। तो बच्चों नेम का जो हम यूज करते हैं, नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, वो इंटरनल लिंकिंग के अंदर हम लोग करते हैं। बच्चों नेक्स्ट हमारा देखिए एट्रीब्यूट्स के अंदर का टाइटल होता है। देखिए क्या होता है टाइटल, दिस एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स टूल टिप इंफॉर्मेशन फॉर द लिंक, है ना। किसी भी लिंक के ऊपर, जैसे सपोज यहाँ पे आपने लिखा है स्कूल डिटेल्स, तो स्कूल डिटेल्स के ऊपर अगर माउस का पॉइंटर आप लेके जाते हो तो उसके ऊपर एक आपको टूल टिप दिख जाए, गेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल, है ना। उससे आपको ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर लिंक के अंदर अगर उसके ऊपर कोई बंदा क्लिक करता है तो उसके अंदर कौन सा डिटेल निकल के आने वाला है। ठीक है, सो इन द ब्राउजर विंडो, if the user hold the mouse over a link long enough, a tooltip showing the information specified the title attribute will be displayed। जैसे ही कोई इसके ऊपर यहाँ पे ले जाके अपने माउस को होल्ड करता है थोड़ी देर के लिए, तो तुरंत वहां पे आपको स्कूल डिटेल्स के ऊपर जैसे क्लिक करेगा, कोई हल्का सा ऐसे ले जाके टच करता है माउस को, तुरंत आपको गेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल्स मिल जाएगा। इसको बच्चों थोड़ा एग्जांपल के हम लोग करके इसको देखते हैं थोड़ा। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंकर टैग के अंदर आइए और यहाँ पे मैंने लिखा है ए एच रेफ इक्वल टू स्कूल डॉट एच टी एम एल, टाइटल लिखा है गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कूल, स्कूल डिटेल्स, एंकर टैग क्लोज, बॉडी क्लोज एंड एच टी एम एल क्लोज। और इसके अंदर आके अगर इस पर्टिकुलर एच टी एम एल फाइल को हम रन करते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है स्कूल डिटेल्स। इसके ऊपर माउस का पॉइंटर अगर हम ले जाके ऐसे टच कर देते हैं तो आपको दिख रहा होगा गेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल। इसका मतलब उस हाइपरलिंक के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, इसमें लिखा है गेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में पूरी पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस लिंक पे क्लिक करने के बाद मिल सकती है। तो बच्चों टाइटल एट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किसी अच्छे वेब पेज के अंदर अगर आप कुछ ऐसा डिजाइन करने वाले हो जिसके अंदर कंटेंट को आप थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो वहां पे जाके आप उसको डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ लिंकिंग का। इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या लिखा है इसमें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंकिंग यूज्ड इन एचटीएमएल। बच्चों एचटीएमएल के अंदर जो हम लोग लिंकिंग करते हैं वो दो टाइप की हो सकती है। पहला होता है एक्सटर्नल लिंकिंग एंड सेकेंड हमारा होता है इंटरनल लिंकिंग। दो ही लिंकिंग हम लोग यूज करते हैं, एक्सटर्नल लिंकिंग एंड इंटरनल लिंकिंग। अब देखिए एक्सटर्नल क्या होता है, इन एचटीएमएल द एंकर टैग इज यूज टू मार्क द टेक्स्ट एज अ हाइपरलिंक, है ना। एंकर टैग के अंदर अगर हम किसी भी टेक्स्ट को लिंक कराना चाहें, किसी भी टॉपिक को लिंक कराना चाहते हैं, तो हम लोग एक्सटर्नल लिंकिंग का यूज करते हैं। इसके अंदर आप किसी वेब पेज को लिंक करा सकते हो या किसी आउटसाइडर वेबसाइट को यूज कर सकते हो, जैसे आपने लिखा है www.google.com, है ना। कोई बाहर की वेबसाइट हो उसको भी आप लिंक करा सकते हो एक्सटर्नल लिंकिंग के अंदर, या कोई लोकल पेज आपने बना के रखा है उसके अलग अलग पेजेस को भी आप एक्सटर्नल लिंकिंग के थ्रू लिंक करा सकते हो। सो द एंकर टैग इज यूज्ड टू मार्क द टेक्स्ट एज अ हाइपरलिंक विच यूजर कैन क्लिक टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट एंकर टू इट। जैसे ही आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तुरंत उसका जो रिजल्ट है वो रिडायरेक्ट करेगा सीधे सीधे उस पर्टिकुलर पेज पे जहां पे उसका पूरा पूरा डिटेल दिया गया है। You can use these links in the following ways: to link to another page within the same website, है ना, किसी भी वेबसाइट के अलग अलग पेजेस को आप लिंक करा सकते हो एक्सटर्नल लिंकिंग के अंदर। और दूसरा क्या हो सकता है, टू लिंक अनदर पेज आर वेबसाइट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की कोई भी ऐसी वेबसाइट है जिसका लिंक देके आप अपने वेब पेज के थ्रू उसको कॉल करना चाहते हो, उसको भी एक्सटर्नल लिंकिंग के थ्रू आप देख सकते हो। बच्चों इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं, देखिए ध्यान से। इसके लिए भी एक मैंने बनाया हुआ है, एक छोटा सा प्रोग्राम है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे HTML है, टाइटल है एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने एक्सटर्नल लिंकिंग लिखा हुआ है और इसमें एक फाइल को मैंने लिंक किया हुआ है ए एच एफ इक्वल टू C:\\, ये हमारे HTML फाइल का डिटेल है ना। उसके बाद लिखा है दिस टैग, एंकर टैग क्लोज किया है। उसके बाद लिखा है इज अ लिंक टू पेज
ऑन दिस वेबसाइट। बच्चों जब भी href के सामने आप किसी भी फाइल का यूआरएल, किसी भी html फाइल का यूआरएल दें, तो हाथ से टाइप करने से अच्छा ये है कि आप उसको सिक्योरिटी में जाके उसके डिटेल को वहां से कॉपी कर लिया करें। जैसे फॉन्ट टैग मैंने दिया है, तो फॉन्ट टैग के लिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लीजिए और प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे और सीधे आप सिक्योरिटी में जाके ये पूरा पूरा डिटेल यहाँ से कॉपी करके और ले जाके वहाँ पेस्ट करेंगे, तो क्या होगा, वो तुरंत आपका फाइल लिंक हो जाएगा और अच्छे से उसको ओपन भी कर देगा। इसलिए हमेशा इसको ध्यान रखना चाहिए कि फाइल जब भी आप वहाँ पे लिंक करें तो उसको हम यूआरएल के थ्रू ही उसके अंदर एंटर करें। ठीक है, तो यहाँ पे यूआरएल दे दिया और दिस टेक्स्ट हमारा इसका हाइपर लिंक हो गया। उसके बाद मैंने लिखा इज अ लिंक टू पेज ऑन दिस वेबसाइट, ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। 2 बार मैंने बी आर को यूज किया है। जो 1 बार से ज्यादा अगर आप बी आर को यूज करते हो तो ब्लैंक स्पेसेस के लिए होता है। अगर 2 बार मैंने बी आर को यूज किया, इसका मतलब 2 लाइन का ब्लैंक स्पेस इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। उसके नीचे फिर देखिए मैंने लिखा है ए एच एफ इक्वल टू एच टी टी पी डबल डॉट डबल स्लैश www.cbsc.nic.in। ये ग्लोबल वेबसाइट हमारी एक बाहरी वेबसाइट है जिसका मैंने इसमें यूआरएल दिया है और इसको भी हम एक्सटर्नल लिंकिंग के थ्रू ओपन करना चाहते हैं। तो ये दिस टेक्स्ट जो लिखा है ये हमारा क्या है, ये हमारा इसका हाइपरलिंक हो गया। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी। आइए इसको हम एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे इसको देखने के लिए हम इस पर्टिकुलर फाइल पे आते हैं और उसको ओपन करके देखते हैं। ये हमारा देखिए एक्सटर्नल का HTML फाइल बना हुआ है। इस पे हम क्लिक करेंगे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी इसके अंदर का कंटेंट मिल गया। जैसे देखिए मैंने इसके अंदर जो पेज लिंक किया गया था उसका पूरा पूरा डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले किया है। और इसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे दिस टेक्स्ट इज लिंक टू पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, और जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो पेज ओपन होगा, ये देखिए आपके सामने cbsc.nic.in का पेज ओपन हो गया। ये हमारा ग्लोबल लिंकिंग का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल हो गया। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो ग्लोबल लिंकिंग के थ्रू इन चीज़ों को आप कर सकते हो। ठीक है, आइए, तो ये इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे दिखाया था और वो चीज़ आपने वहाँ पे प्रैक्टिकली आपने देख लिया। मुझे लगता है समझ में अभी आ गया होगा अच्छे से आपको। सो दिस यहाँ पे वही है दिस टेक्स्ट, और ये दिस टेक्स्ट जो लिखा है ये हमारे बाहरी पेज के लिए हो गया, आउटसाइडर पेज के लिए हुआ। और दिस टेक्स्ट जो ये लिखा हुआ है ये हमारा इंटरनल पेज के लिए हुआ, जो हमने अलग अलग पेजेस को लिंक कराया है। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हमारा हाइपर लिंक, जब भी आप यूआरएल प्लेस करिएगा तो इसको ध्यान से करिएगा। हमेशा यूआरएल को कॉपी करके पेस्ट करिएगा, हाथ से लिखने से अच्छा आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए फिर से एक बार। यहाँ पे हमेशा हमको यूआरएल देना होता है। अगर किसी बाहरी वेबसाइट को आपको देना है तो पूरा HTTP से लिखते हुए पूरा लास्ट तक आपको लिखना है और लास्ट में इसको इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरनल लिंकिंग का। देखिए क्या होता है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंक इज लिंक्ड विद इन द सेम वेब पेज। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था कि जब भी किसी एक पेज के अंदर कई सारे आपने टॉपिक दे रखे हैं और आप ये चाहते हो किसी भी टॉपिक पे हम क्लिक करें तो उसका डिटेल हमें उसी पेज के अंदर मिल जाए, तो हम लोग इंटरनल लिंकिंग का यूज करते हैं। ठीक है, सो इन दिस टाइप ऑफ लिंकिंग ए पर्टिकुलर सेक्शन इज डिफाइंड बाय एन एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग का यूज करके आप अलग अलग सेक्शंस को पहले डिफाइन कर लेते हैं, बाद में हम जाके उसको एक्सप्लेन करते हैं उसी उसी पेज के अंदर, है ना। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, यूज्ड एज द एंकर पॉइंट नेम एंड इज रेफर्ड टू एन इंटरनल लिंक इनटू द सेम पेज। ठीक है, व्हेन वी क्लिक ऑन द पर्टिकुलर हाइपरलिंक द ब्राउजर scrolls us that portion of the document। ठीक है, जैसे उस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हो ब्राउजर हमारा क्या करेगा, स्क्रॉल करके सीधे आपको उस पोर्शन पे ले जाएगा जहां उसका डेफिनेशन, जहां उसका आउटपुट दिया गया है। इट नीड्स टू इंस्टेंस ऑफ द एंकर टैग। देखिए, वन दैट सर्व्स एज हाइपर टेक्स्ट लिंक सच एज द कमांड दैट सेंड्स द ब्राउजर टू अनदर सेक्शन ऑन योर वेब पेज, है ना। देखिए इसका सिंटेक्स पहले देख लीजिए, अभी अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे लिखा है ए एच रेफ, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस दिया है यहाँ पे। यहाँ पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हैज का एक सिंबल यूज किया गया है। यहाँ पे लिंक का नेम दिया गया है। लिंक नेम में कुछ भी दे सकते हो, जैसे अगर आपने 4 टॉपिक्स यूज किए हैं तो आप टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 करके भी दे सकते हो, है ना। तो यहाँ पे टॉपिक 1 दे देंगे तो टॉपिक 1 क्या करेगा, नीचे आप उसको कॉल भी कर लेंगे तो सीधे आपको उसी उसके कंटेंट के ऊपर लेके जाएगा, उस कंटेंट को डिस्प्ले कराने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिंक नेम नहीं लिखना है, इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि लिंक नेम ही लिखना है, कुछ भी आप जो भी आपको सही लगता है उस कंटेंट के लिए वो चीज़ यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, और हैज सिंबल क्या करता है, आपको
एंकर टैग के थ्रू सीधे सीधे उस कंटेंट तक लेके जाता है। आगे जो लिखा है लिंक टू अनदर सेक्शन ऑफ सेम डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपका हाइपरलिंक होगा। हाइपरलिंक पे जब आप क्लिक करोगे तभी ये पोर्शन जाके एक्टिवेट होता है, तो यहाँ पे एक हाइपरलिंक भी आपको देना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए वो चीज़। ठीक है, उसके बाद देखिए हेयर लिंक नेम इज द नेम ऑफ द सेक्शन। ठीक है, उस पर्टिकुलर सेक्शन का नाम आपने क्या रखा है, टॉपिक 1, टॉपिक 2, A1, A2, A3, जो भी आपने दिया हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। सो हेयर लिंक नेम इज द नेम ऑफ द सेक्शन you are linking to, and the hash sign tells the anchor tag that it is looking for the section within the same document, है ना। उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर हैज क्या करेगा, एंकर टैग के थ्रू वहां पे आपको सीधे मूव करा देगा, सीधे आपको वहां पे पहुंचाने का काम करेगा ये हमारा हैज का सिंबल। Another act as reference such as the place on the page where you want the browser to jump to। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए सिंटेक्स के अंदर ए नेम इक्वल टू लिंक नेम, यही वो हमारा पोर्शन होता है। जैसे सपोज यहाँ पे आपने टॉपिक 1 दिया है, तो यहाँ नेम के सामने आपको टॉपिक 1 यहाँ पे प्लेस करना होता है। उसके बाद ये न्यू सेक्शन जो है, उस टॉपिक में क्या चीज़ आप दिखाना चाहते हो वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखना होता है, और लास्ट में जाके एंकर टैग को हम क्लोज करते हैं। तो बच्चों इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है आपके लिए। यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग के अंदर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने HTML से स्टार्ट किया है। HTML हेड टाइटल, टाइटल में इंटरनल लिंकिंग लिखा हुआ है, देन हेड बॉडी, उसके बाद पी टैग, एक इसको मैंने एक पैराग्राफ के अंदर डाल दिया है। फिर H1 लिखा है यू इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस की एक लिस्ट मैंने प्रिपेयर किया हुआ है इसके अंदर, और यू H1 क्लोज कर लिया है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद मैंने बी आर टैग किया है। बी आर से क्या हुआ, ये लाइन क्लोज ब्रेक हो जाएगी और हम नीचे की तरफ चले आएंगे। फिर मैंने OL टैग का यूज़ किया है। OL क्या करेगा कि ये जो जितने भी हमारे सेक्शन यहाँ पे जितने भी हमारे टॉपिक बने हुए हैं उनके राइट लेफ्ट साइड में यहाँ पे 1 2 3 4 का एक नंबरिंग होके आए हम चाहते हैं, तो इसलिए मैंने OL टैग को यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देखें तो AHRF इक्वल टू हैज़ टॉपिक 1 लिखा है। ठीक है, क्योंकि मैंने 4 टॉपिक यूज़ किया है, तो हमने पहले टॉपिक का नाम जो रखा है अपना वो है टॉपिक 1। ठीक है, और हाइपर लिंक किस पे बनाना है, मुझे कीबोर्ड के ऊपर करना है, तो हम चाहते हैं कि कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करें। जैसे कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करें, जो टॉपिक 1 है इसका जो डिटेल नीचे मैंने दिया है वो तुरंत स्क्रॉल होके ऊपर आ जाए। ठीक है, उसके बाद एंकर टैग को क्लोज किया, LI क्लोज कर दिया है, और 3 बार मैंने BR टैग का यूज किया है। BR टैग क्या करता है, एक बार BR यूज करते हैं तो लाइन को ब्रेक करता है बच्चों, ध्यान रखना। और एक से ज्यादा जब यूज करते हो BR टैग, तो वो क्या करता है, ब्लैंक स्पेसेस इंसर्ट करता है दो लाइनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 बार BR टैग को यूज किया है। इसका मतलब है कि दो कंटेंट जो हमारे दिए हैं, ये कीबोर्ड और माउस, इसके बीच में 3 लाइन का ये ब्लैंक स्पेस इंसर्ट कर देगा। उसके बाद देखिए फिर लिखा है LI A href इक्वल टू हैज टॉपिक 2। हैज टॉपिक 2 का मतलब ये है कि दूसरा टॉपिक हमने क्या कवर किया है, वो माउस के लिए है। ठीक है, जैसे माउस पे क्लिक करोगे तो जो दूसरा टॉपिक आपने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है वो तुरंत स्क्रॉल होके ऊपर आएगा। फिर एंकर टैग क्लोज हुआ है, LI क्लोज किया, और 3 बार फिर BR लगाया है मैंने इन दो टॉपिक्स के बीच में ब्लैंक स्पेसेस डालने के लिए। उसके बाद तीसरा टॉपिक देखिए यहाँ पे AHRF इक्वल टू हैज टॉपिक 3। तीसरा टॉपिक स्कैनर का है, तो इसको मैंने टॉपिक 3 से आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद फिर वही चीज़ एंकर टैग LI और BR का यूज़ करके मैंने इसको खत्म किया है यहाँ पे। फिर लास्ट में आप देखें LI एंकर टैग HRF हैज टॉपिक 4। उसके बाद माइक्रोफोन यूज़ किया गया है, माइक्रोफोन के लिए हमने टॉपिक 4 को कवर किया है। फिर एंकर टैग LI और BR को मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कराया है। ठीक है, एंकर टैग क्लोज हो गया, LI क्लोज हो गया, और 3 बार BR लगा दिया। ठीक, अच्छा इसके बाद देखिए और क्या हो सकता है यहाँ पे। अब ये जो पोर्शन है ये हमारा खत्म हो गया। अब OL टैग को देखिए, इसके नीचे मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि 1 2 3 4 का सीरीज हमारा पूरा पूरा बन गया। इसके लिए इसके बाद मैंने क्या किया, OL टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया। OL टैग को क्लोज करने के बाद ये पूरा कंप्लीट हो गया। जब इसके बाद P को भी मैंने क्लोज कर दिया, एक हमारा ये पैराग्राफ हमारा खत्म हो गया। इसको P के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया था। बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, तो मैंने प्री टैग का यूज किया है। इससे पहले डिस्कस हो चुका है कि प्री क्या करता है, किसी भी चीज को फिक्स करता है, उसकी पोजीशन को फिक्स करता है। तो प्री टैग का यूज करके मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस इंसर्ट किया है, कि जब जब भी ये प्रोग्राम हमारा रन हो जाए, तो रन होने के बाद हमारे स्क्रीन पे ये पूरा पूरा सेक्शन डिस्प्ले हो, लेकिन उसके नीचे का कंटेंट ऊपर ना आए। इसीलिए इसके अंदर मैंने प्री को यूज किया है, कि बस हमारा सिर्फ ये हमारा टॉपिक टॉपिक ऊपर डिस्प्ले कर दे, नीचे का कंटेंट बिल्कुल भी ऊपर स्क्रॉल होके ना आए। अब और नीचे आते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने यूज किया है H1UA नेम इक्वल टू टॉपिक 1। अब देखिए एंकर टैग के साथ मैंने नेम को यूज किया है ना।
नेम कौन सा, टॉपिक वन, वहां ऊपर आपने टॉप पे दिया है, देखिए टॉपिक वन दिया है ना, टॉपिक वन क्या है, कीबोर्ड का पोर्शन है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है H1U ए नेम इक्वल टू टॉपिक वन। ठीक है, और यहाँ पे किसको एक्सप्लेन करना है, मुझे कीबोर्ड को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो वहां पे जैसे ही आप कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करोगे, है ना, आपको ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होके ये वाला कंटेंट, पूरा पूरा कंटेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। ठीक, उसके बाद देखिए मैंने एंकर टैग यू और H1 को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। फिर लिखा है मैंने पी अलाइन इक्वल टू जस्टिफाई। पी अलाइन इक्वल टू जस्टिफाई क्या करता है, ये जो हमने कंटेंट यहाँ पे टाइप किया हुआ है इसको वो जस्टिफाई कर देगा, मतलब जो थोड़ा सा आगे पीछे लाइनें हैं इसको करेक्ट करके एक अच्छे से अलाइनमेंट में आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद देखिए पी टैग को मैंने क्लोज किया। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है, फिर H1 यूज किया गया, ए नेम इक्वल टू टॉपिक टू, है ना। टॉपिक टू क्या होता है, देखिए टॉपिक टू आपके सामने है, यहाँ पे माउस का टॉपिक टू है, इसलिए हमने अब की बार क्या किया है, यहाँ पे ए नेम इक्वल टू टॉपिक टू यूज किया है। इसको मैंने, इसको डिटेल में किसका देना है, माउस का देना है, तो इसके सामने मैंने माउस लिखा हुआ है। फिर यू क्लोज, एंकर टैग क्लोज, फिर H1 क्लोज करके इसमें भी जस्टिफाई कर दिया है कि ये भी पैराग्राफ हमारा अच्छे से डिस्प्ले हो। ऐसे ही थर्ड में भी मैंने किया है, नेम इक्वल टू टॉपिक थ्री है, स्कैनर को आइडेंटिफाई किया गया है, इसमें स्कैनर को हमको डिटेल, इसका डिटेल आपको शो कराना है स्क्रीन के ऊपर, इसलिए स्कैनर लिखा है। एंकर टैग क्लोज, यू क्लोज, H1 क्लोज। इसके इसमें भी पी अलाइन इक्वल टू जस्टिफाई किया है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को भी हमको अच्छे से अलाइनमेंट के अंदर डिस्प्ले कराना है, इसलिए मैंने जस्टिफाई कर दिया है इसके अंदर भी। ऐसे ही लास्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए लास्ट फोर हमारा है यहाँ पे, ए नेम इक्वल टू टॉपिक फोर, इसका नाम है माइक्रोफोन, एंकर टैग क्लोज, यू क्लोज, H1 क्लोज, और इसका भी अलाइनमेंट मैंने जस्टिफाई कर दिया है। और लास्ट में पी क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज किया है बच्चों। ठीक है, अब इसको हम आउटपुट में इसको थोड़ा देखते हैं। आउटपुट में जब आप आएंगे यहाँ पे तो देखिए इंटरनल लिंकिंग के अंदर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये प्रोग्राम ये डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही आपको कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, आप ध्यान देंगे तो कीबोर्ड का पूरा पूरा डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया, सेम पेज का कंटेंट था, है ना। जैसे ही आपने माउस के ऊपर क्लिक किया, आपका माउस का पूरा पूरा डिटेल हमारे स्क्रीन पे आया। ऐसे ही आप स्कैनर पे क्लिक करेंगे तो स्कैनर का पूरा पूरा डिटेल आपका आएगा। और लास्ट में अगर आप माइक्रोफोन पे क्लिक करते हैं तो ये माइक्रोफोन पे पूरा पूरा डिटेल शो कर देगा बच्चों। तो ये होता है हमारा इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग के लिए हम कोई बाहर का पेज यूज नहीं करेंगे, बस आपको क्या करना है, पहले आप एंकर टैग के थ्रू उसको डिफाइन करेंगे और लास्ट में नेम का यूज, नेम एट्रीब्यूट का यूज करके उसको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपका पेज उस पर्टिकुलर सेक्शन को डिस्प्ले कर देगा। ओके बच्चों, मुझे लगता है ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए क्या है, मेल टू का। मेल टू क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। द एंकर टैग प्रोवाइड्स एन ऑप्शन बाय विच वी कैन स्पेसिफाई एन ईमेल एड्रेस टू सेंड एन ईमेल, है ना। एंकर टैग के थ्रू आप अपने वेब पेज के थ्रू, जो भी पेज आपने डिजाइन किया है उसके थ्रू अगर आप मेल करना चाहते हो कहीं पे, तो मेल हम कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली हम वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, आप सीधे ब्राउजर ओपन करके डायरेक्ट वहां से मेल कर सकते हो, लेकिन अगर हम अपने खुद के बनाए हुए पेज के थ्रू मेल करना चाहते हैं तो एंकर टैग का यूज करके हम मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेल टू लिंक is a type of HTML link that activates the default mail client on the computer for sending an email, है ना। बच्चों हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डिफॉल्ट मेल क्लाइंट होता है वो हमारा आउटलुक होता है, सबके सिस्टम के अंदर होता है। तो यहाँ पे आप, आपका जो डिफॉल्ट क्लाइंट है उसी के थ्रू आपको आपका मेल डिलीवर होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एज योर डिफॉल्ट मेल क्लाइंट, है ना, while using anchor tag as an email tag you will use। यहां ध्यान दीजिएगा, मेल टू में क्या लिखा है यहाँ पे, ईमेल एड्रेस along with href एट्रीब्यूट। कैसे करेंगे यहाँ पे, यहाँ पूरा पूरा देखिए इसका सिंटेक्स, ए एचरेफ हमारा लोकेशन के लिए हो गया, ए एचरेफ इक्वल टू मेल टू। मेल टू हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा एट्रीब्यूट हो गया, यही हमारा एट्रीब्यूट होता है जिसका यूज करके आपको सेंड करना है। और ये जो पोर्शन इधर का पोर्शन है ये हमारा आईडी हो गया, ये मेरा मेल, हमारा मेल आईडी हो गया जो आपको यहाँ पे देना होता है। मेल आईडी देने के बाद हाइपरलिंक क्या रखना है आपको, क्लिक हियर टू मेल। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका मेल सीधा कहाँ से कहाँ ओपन करेगा, सीधा आपका ओपन करेगा आउटलुक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल में HTML है टाइटल टेस्टिंग मेल टू लिंक, मेल टू लिंक, यहाँ पे हेड क्लोज किया गया। फिर बॉडी के अंदर हमने लिखा AHREF मेल टू ABC123@gmail.com
क्लिक हेयर टू मेल, एंकर टैग क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। यहाँ पे देखिए टेस्टिंग मेल टू लिंक आ गया और यहाँ पे क्लिक हेयर टू मेल आ गया। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तुरंत आपको आउटलुक के थ्रू वो मेल कराएगा। इसको भी थोड़ा लाइव हम करके देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे भी हमने मेल का ये पूरा पूरा टाइप किया हुआ है। इसमें थोड़ा सा एट्रीब्यूट मैंने और थोड़ा सा इसके फीचर्स और बढ़ाए हैं इसके अंदर। जैसे देखिए href के बाद मेल टू यूज़ किया है। मेल टू के अंदर मैंने abc1234@gmail.com लिखा है बच्चों। इसके बाद देखो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है ना। यहाँ पे CC भी यूज़ किया, कार्बन कॉपी के लिए भी मैंने यहाँ पे CC यूज़ कर लिया है। और CC के बाद मैंने लिखा amit12@gmail.com, है ना। हम चाहते हैं कार्बन कॉपी के अंदर भी एक यहाँ पे मेल आईडी लिख किया है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट भी लिख किया है, तो सब्जेक्ट लिखे यहाँ पे एम्परसेंड का यूज किया जाता है, तो एम्परसेंड के बाद यहाँ पे लिखिए सब्जेक्ट इक्वल साइन कंप्यूटर साइंस मैंने लिखा है यहाँ पे। कंप्यूटर साइंस के बाद फिर से एक बार एम्परसेंड यूज किया गया, फिर लिखा है बॉडी इक्वल टू ABCD। एक नॉर्मल सा टेक्स्ट मैंने टाइप किया है। उसके बाद लिखा है क्लिक हेयर टू मेल, है ना। अब इसको बच्चों हम रन करके एक बार देखते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको रन करते हो तो रन करने पे क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब मेल टू आया, यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है, क्लिक हियर टू मेल, है ना। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो देखिए क्या होता है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, देखिए हमारा आउटलुक ओपन हो गया और टू के सामने आपको दिख रहा है abc1234@gmail.com, है ना। और CC के अंदर आपका आ गया amit12@gmail.com। सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर साइंस था और जो सब्जेक्ट में जो हमारा कंपोज बॉक्स होता है उसके अंदर हमने ABCD लिखा था, तो वो पोर्शन यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो बच्चों आप मेल टू का यूज करके कहीं भी अगर आप चाहें तो मेल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है HTML का। तो मेल टू कभी भी आप जब भी आप यूज करें तो href के थ्रू ही करें, और मेल टू के बाद आपको यहाँ पे कॉलन का सिंबल लगाना है। और इसको इन्वर्टेड कामा जो आपने यूज किया है इसको पहले नहीं क्लोज करना है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको बाद में ही क्लोज करिएगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमेशा मेल ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ पे हम लोग आके अपने इन्वर्टेड कामा को क्लोज करेंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो, ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें लगभग लिंकिंग के सारे टॉपिक्स को मैंने अच्छे से कवर किया है, प्रैक्टिकली हमने करके दिखाया भी है। इनकेस अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।